Good morning, students. Today we discuss about the chapter power sharing, chapter number 1 of class 10th from civics book. सबसे फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को समझेंगे। पावर शेयरिंग मीन्स डिवाइडिंग पावर बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप्स इन अ कंट्री। किसी भी एक देश में अलग अलग ग्रुप्स के बीच में या लोगों के बीच में पावर को डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पावर शुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ जस्ट वन पर्सन और ग्रुप। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पावर है वो किसी भी एक इंसान के हाथ में नहीं रहती, ना किसी एक ग्रुप के हाथ में। एवरीवन शुड हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट। सबके पास चांस होता है गवर्नमेंट में पार्ट लेने के लिए। Power sharing helps to avoid conflicts. It gives all communities and groups a fair share in the decision making process. पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, झगड़ों को, और ये सारी कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक फेयर शेयर मतलब एक फेयर चांस दिलाता है। देयर आर टू मेन रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। दो मेन रीजंस है पावर शेयरिंग के। सबसे पहला है प्रूडेंशियल रीज़न, सेकंड मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है? इट हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म पीस। ये झगड़ों को से बचाता है किसी भी कंट्री को, और लॉन्ग टर्म शांति को या पीस को, हम बोल सकते हैं पीस को इंश्योर करता है। मॉरल रीज़न क्या है? कि लोगों के पास राइट होता है कि वो डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकें जो उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। पावर शेयरिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए हम इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की। सबसे पहले हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम की पॉपुलेशन के बारे में, यहाँ पे 59% जो लोग थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और 40% जो लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे जो वेलोनिया रीजन में रहते थे। 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते थे। बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स। अब हम वहाँ की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे 20% डच लैंग्वेज वाले लोग थे और 80% फ्रेंच थे। मतलब कि डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूएंटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री वाइल माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। जो डच लोग थे, डच बोलने वाली पॉपुलेशन थी, कंट्री में उनकी मेजॉरिटी थी और कैपिटल में वो माइनॉरिटी में थे। अगर हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की पॉपुलेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो 74% थे और तमिल स्पीकर्स 18%। तमिल स्पीकर्स के भी आगे टू सब ग्रुप्स थे, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स 13% थे और इंडियन तमिल्स थे जो वो 5% संख्या थी उनकी। मोस्ट सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिज़्म को बिलोंग करते थे। तमिल स्पीकर्स थे वो मुस्लिम और हिंदू दोनों थे, और 7% जो पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस थे जो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हालास भी और तमिल लैंग्वेज भी बोलते थे।